हेलो डियर स्टूडेंट्स। डीप वाटर लेसन में पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि आथर स्विमिंग पूल से निकलने के बाद कई घंटों के बाद अपने घर पैदल आए। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और कांप रहे थे। He was weak and trembling। और जब वो बिस्तर पर लेटे तो कांपते भी थे और चिल्लाते भी थे, और उस रात वो कुछ भी खा नहीं पाए। अब आज इसी के आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखिए बुक में, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आथर कहते हैं कि मैं फिर उस स्विमिंग पूल पर कभी लौट करके नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। पूल से तात्पर्य यहाँ पर है स्विमिंग पूल, जिसमें वो तैरने के लिए सीखने के लिए गए थे। आई फियर्ड वाटर। मुझे जल से डर लगता था। फियर्ड का मतलब है डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड। और मैं उस स्विमिंग पूल से दूर रहता था। मैं उसको अवॉइड करता था, उसके नज़दीक नहीं जाता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। कुछ वर्षों के बाद जब मुझे, केम टू नो का अर्थ है बच्चों पता चला, जब मुझे पता चला, क्या पता चला? द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। कास्केड कहते हैं बच्चों झरने को, जो पहाड़ों से जल के झरने होते हैं, पहाड़ों से जल गिरता है, उसको कास्केड कहते हैं। देखिए मैं ये आपको झरने का चित्र दिखा रहा हूँ कास्केड का। ये इसको देख करके आप कास्केड समझ जाएंगे क्या होता है। तो ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। कुछ वर्षों के बाद, लेटर मतलब बाद में, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, जब मुझे झरनों के जल का पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो मैं उन झरनों के जल में प्रवेश करना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river। और जब कभी भी मैंने, whenever I did का मतलब जब कभी भी मैंने जल में प्रवेश किया, चाहे whether मतलब भले ही, whether I was wading the Titan, चाहे मैं टाइटन नदी को पार कर रहा होता था, या बम्पिंग रिवर को पार कर रहा होता था, या फिर बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द ग्रेट रॉक्स। ग्रेट रॉक्स की जो वार्म झील है, वार्म लेक है, उसके जल में स्नान कर रहा होता था। तो क्या होता था? द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल। टेरर कहते हैं बच्चों भय को, डर। तो वह डर जो मुझे स्विमिंग पूल में ग्रसित कर चुका था, हैड सीज्ड का मतलब ग्रसित कर लिया था, घेर लिया था, वुड कम बैक, वह डर फिर से वापस आ जाता था। बच्चों टाइटन रिवर और बम्पिंग रिवर और वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, इनके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लें तो उसके बाद उसको समझाएंगे।
इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। उस डर ने मेरे ऊपर कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, वुड टेक पोजेशन मतलब पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। उस भय ने मुझे पूर्ण रूप से घेर रखा था, पूर्ण रूप से उसने मेरे ऊपर अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर निष्क्रिय हो गए थे, मेरे पैर निष्क्रिय हो जाया करते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और कपकपी लगा देने वाला डर, हॉरर मतलब डर, कपकपी लगा देने वाला डर मेरे दिल में प्रवेश कर जाता था। तो बच्चों, इस तरीके से आथर हमें बताते हैं कि जब कभी भी वह, चाहे वो टाइटन रिवर को पार कर रहे होते थे या बम्पिंग रिवर को पार कर रहे होते थे या ग्रेट रॉक्स की जो वार्म लेक है उसमें स्नान कर रहे होते थे, उनको भय ग्रसित कर लेता था। वही भय उन्हें, स्विमिंग पूल वाला डर उनको फिर से याद आ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। यह अपंगता, हैंडीकैप मीन्स अपंगता, ट्रबुल या परेशानी कह सकते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ईयर्स मतलब वर्ष, रोल्ड बाई मतलब बीते। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, माने आगामी वर्षों में भी यह अपंगता, यह परेशानी मेरे साथ बनी रही। कौन सी परेशानी मेरे साथ बनी रही? लेखक कहते हैं कि वही जो डर घेरे हुए था मुझे, जल से लगने वाला डर जो मुझे घेरे हुए था, तो ये जल वाली परेशानी, जल से लगने वाले डर की परेशानी मुझे आगामी वर्षों में भी मेरे साथ बनी रही, मुझे घेरे रही। इन कनूज ऑन मेन लेक्स, इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन। बच्चों, ये एक वर्ड आया है SALMON। इसमें एल का उच्चारण नहीं किया जाता है, एल साइलेंट है, तो इसका हम उच्चारण करेंगे सैमन। सैल्मन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैमन। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सैमन। तो इन कनूज, कनू कहते हैं बच्चों डोंगी, जो छोटी नाव होती है ना नदियों में, छोटी नाव जो होती है, जो नाव कुछ लोग छोटी नाव डालते हैं, डोंगी, उसको डोंगी कहते हैं, अंग्रेजी में कनू कहते हैं। तो इन कनूज ऑन मेन लेक्स, मेन USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है, एक राज्य है, और इस राज्य की, इस स्टेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ झीलों की संख्या बहुत है, यहाँ लेक्स बहुत हैं, बहुत सारी लेक्स हैं। तो आथर कह रहे हैं कि इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन। मेन राज्य की झीलों में पड़ी हुई डोंगियों में, जो कि लैंड लॉक्ड सैमन मछली पकड़ने के लिए होती हैं। तो इन कनूज ऑन मेन लेक्स, मेन राज्य की झीलों में डोंगी, छोटी नावों में जब मैं होता था फिशिंग करने के लिए, लैंड लॉक्ड सैमन मछली पकड़ने के लिए जब मैं जाता था, तो भी यह डर मुझे घेरे रहता था। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जब फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए
बास फिशिंग, बास बच्चों एक प्रकार की मछली होती है। तो बास मछली पकड़ने के लिए जब न्यू हैम्पशायर में जाता था तो वहाँ भी मुझे ये डर घेरे रहता था, जल से लगने वाला डर मुझे घेरे रहता था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिशूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन। ओरेगन बच्चों, ओरेगन भी एक यूएसए का राज्य है, माने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, राज्य है। तो ट्राउट फिशिंग, ट्राउट एक प्रकार की मछली होती है, ऑन डिशूट्स एंड मेटोलियस। डिशूट्स और मेटोलियस ये नदियों के नाम हैं, रिवर्स हैं अमेरिका की। तो लेखक कहते हैं कि डिशूट्स और मेटोलियस जो कि नदियाँ ओरेगन स्टेट में, डिशूट्स और मेटोलियस नदियों में जब मैं ट्राउट मछली पकड़ने जाता था तो भी मुझे यह डर घेरे रहता था। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया। कोलंबिया भी बच्चों यूएसए की एक रिवर है, बड़ी नदी है। तो कोलंबिया नदी में जब सैमन मछली पकड़ने जाता था, सैमन मछलियों को पकड़ने जाता था, वहाँ भी मुझे ये डर घेरे रहता था। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और बम्पिंग लेक में, बम्पिंग ये झील है एक यूएसए की, उसका नाम है बम्पिंग झील। तो बम्पिंग झील में भी जब मैं जाता था वहाँ भी मुझे डर घेरे रहता था जल से लगने वाला। और जब कास्केड्स माने झरनों के जल में होता था, इन द कास्केड्स मतलब कास्केड कहते हैं झरने को, वाटरफॉल को। तो झरनों के जल में जब होता था, मछलियाँ पकड़ने जब वहाँ जाता था तो भी मुझे यह जल से लगने वाला डर घेरे रहता था। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता था, द हांटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। हांटिंग फियर ऑफ द वाटर माने जल से लगने वाला डर जो मुझे ग्रसित किए हुए था, हांटिंग किए हुए था, हंट माने ग्रसित करना, वो मेरे पीछे पीछे ही रहता था। फॉलोड मी मतलब मेरे पीछे पीछे ही रहता था। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और जल से लगने वाला यह जो डर था, यह मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स होती थी, जो मछलियाँ पकड़ने की, जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जो मैं नावों में बैठकर जाता था, बोट्स में और कनूज में, तो ये उसको रून कर देता था, माने सब बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, और यह जल से लगने वाला डर, डिप्राइव माने होता है बच्चों वंचित करना, डिप्राइव्ड मी माने मुझे वंचित कर देता था। किस चीज़ से? ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग माने छोटी नाव माने डोंगियों को चलाने का जो आनंद, जॉय जो होता था उसको, उससे मुझे वंचित कर देता था। बोटिंग मतलब जो बड़ी नावें होती हैं उनको चलाने में उन जो आनंद आता है उससे मुझे वंचित कर देता था। बड़ी नावों को चलाने में आने वाले आनंद से भी मुझे वंचित कर देता था। एंड स्विमिंग, और स्विमिंग में जो आनंद आता है उससे भी मुझे वंचित कर देता था। यह जल से लगने वाला जो डर था वह मुझे इन सभी चीज़ों से वंचित कर देता था। I used every way I knew to overcome this fear. मैं हर तरीका जो मुझे मालूम था या जानता था, इस भय को ओवरकम करने के लिए, माने इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता था। लेखक बताते हैं कि मैं इस जल से लगने वाले डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना, ओवरकम का अर्थ होता है बच्चों विजय प्राप्त करना। तो इस जल से लगने वाले डर पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी तरीका मुझे पता था मैं उसका प्रयोग करता था।
बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। ग्रिप कहते हैं पकड़ को, लेकिन और फर्मली का अर्थ होता है बच्चों दृढ़ता से। लेकिन यह जल से लगने वाला डर मुझे मजबूती से अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में पकड़े हुए था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन यह जल से लगने वाला जो डर था वह मुझे अपनी पकड़ में कस कर पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर, आई डिसाइडेड, फाइनली अक्टूबर में 1 तारीख को मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक लेने का निश्चय किया। डिसाइडेड माने निश्चय किया, इंस्ट्रक्टर कहते हैं बच्चों शिक्षक को। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। लेकिन अक्टूबर के महीने में, फाइनली मतलब अंततः, अंततः अक्टूबर के महीने में एक दिन मैंने तैरने की कला को सीखने के लिए एक शिक्षक लेने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक स्विमिंग पूल पे गया, मैं एक स्विमिंग पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, एन आवर ईच डे। लेखक बताते हैं कि मैं एक स्विमिंग पूल पर जाता था और आई वेंट टू ए पूल, पूल का मतलब यहाँ पर स्विमिंग पूल, मैं एक स्विमिंग पूल पर जाता था। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और सप्ताह के 5 दिन अभ्यास करता था। एन आवर ईच डे, और सप्ताह के 5 दिन रोजाना 1 घंटे। एन आवर ईच डे माने प्रतिदिन 1 घंटे अभ्यास करता था। किस चीज़ का बच्चों अभ्यास करता था? लेखक तैरने की कला को सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, पेटी से एक रस्सी बांधी जो एक पुली से गुजरती थी, जो ऊपर लगे केबल पर चलती थी। रोप, रोप का अर्थ होता है बच्चों डोरी। अटैच्ड, अटैच्ड का अर्थ है बांधी, अटैच्ड का अर्थ है बांध दी। तो ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, पेटी से एक रस्सी बांध दी। और कौन सी रस्सी? वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली से गुजरती थी। दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, जो ऊपर लगे केबल पर चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उन्होंने माने शिक्षक ने रस्से के छोर को पकड़ रखा था। शिक्षक ने रस्सी का सिरा पकड़े हुए था, शिक्षक रस्सी के सिरे को पकड़े हुए थे। और एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे चलते थे। बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे, तालाब में। अक्रॉस द पूल माने तालाब में।
आगे पीछे चलते थे, माने एक कोने से दूसरे कोने तक और फिर दूसरे कोने से एक कोने तक चलते थे। और यह कार्य डे आफ्टर डे, माने एक दिन के बाद दूसरे दिन होता था, वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद जब दूसरा सप्ताह आता था तो भी चलता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ट्रिप कहते हैं छोटी यात्रा, माने यात्रा यहाँ पर कौन सी, माने तालाब के एक ओर से दूसरी ओर को जाना, फिर दूसरी ओर से फिर वापस आना, ये एक प्रकार से ट्रिप, छोटी सी यात्रा रहती थी उसकी। तो ऑन ईच ट्रिप, आथर बताते हैं कि ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, तालाब को पार करने की प्रत्येक यात्रा में, प्रत्येक ट्रिप में होता क्या था, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। पैनिक कहते हैं बच्चों डर को, सीज्ड माने पकड़ लेता था, मी माने मुझे थोड़ा सा डर लग जाता था। ए बिट माने थोड़ा सा, ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा डर मुझे ग्रसित कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार शिक्षक रस्सी को थोड़ी ढील दे देते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक, रिलैक्स्ड बने ढील दे देते थे। हिज होल्ड ऑन द रोप मतलब रस्सी की पकड़, जो रस्सी का जो तनाव था उसको, उसमें तो प्रत्येक बार, ईच टाइम शिक्षक, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, माने रस्सी पर थोड़ी सी ढील दे देते थे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था, मैं जल में नीचे चला जाता था। अंडर का मतलब जल के नीचे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, थोड़ा सा पुराना भय लौट आता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर कहते हैं भय को, रिटर्न बने लौट आता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, पुराना डर थोड़ा सा लौट आता था और मेरे पैर जो होते थे वो क्या हो जाते थे, और मेरी टांगे, मेरे पैर निष्क्रिय हो जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack. Slack का मतलब है बच्चों कम होना। तो लेखक कहते हैं कि 3 माह पश्चात टेंशन कम होने लगा। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने हो गए तब टेंशन कम होने लगा। टेंशन कम होने से पहले कितने महीने बीत गए? इट वॉज 3 months. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। एक्सेल का अर्थ होता है बच्चों सांस बाहर निकालना, ब्रीद आउट। तो देन ही टॉट मी, तब शिक्षक ने मुझे सिखाया कि मैं क्या करूं, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपना चेहरा पानी के अंदर रखूं, एंड एक्सेल, और सांस बाहर निकालूं, एंड टू रेज माई नोज, और नाक उठाऊं, एंड इनहेल, और अंदर को सांस लूं, और फिर नाक को ऊपर उठाऊं जल के और सांस लूं, अंदर सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। लेखक बताते हैं मैंने यह एक्सरसाइज, यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। रिपीटेड मतलब दोहराया। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट बने थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने डर का थोड़ा भाग दूर किया, या मुझे जो डर लगता था उसका कुछ भाग दूर हो गया।
बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, पैनिक मतलब डर, और कौन सा डर, दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, तो जो जिस भय ने मुझे घेर रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाई बिट माने थोड़ा थोड़ा करके मेरा कम हुआ। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। तो इस तरीके से बच्चों आज यहीं तक रखते हैं और शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे।